धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान आदिनाथ का वर्णन चल रहा है। जो हमने कल स्वाध्याय किया था उसके आगे हम स्वाध्याय करेंगे। तुभ्यं नमस्ति भुवनाथिहराय नाथ, तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ति जगते परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तब वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से वह नगर सजाया गया था। तो मणि खचित स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए भगवान आदिनाथ का तेजोमय मुख ठीक सूर्य के समान चमकता था। पास ही खड़े हुए बंदीगण मनोहर शब्दों से उनकी कीर्ति गा रहे थे। महाराज नाभिराय ने भी अपने हाथ से उनके मस्तक पर राजपट्टिका बांधा था। उस समय सनत कुमार और महेंद्र कुमार स्वर्ग के इंद्र चमर ढोर रहे थे और ईशान स्वर्ग के इंद्र सिर पर छत्र लगाए हुए थे। सौधर्म ने सभा स्थल में आनंद नाम का नाटक किया, जिसे देख करके समस्त देव दानव नर विद्याधर आदि अत्यंत हर्षित हुए थे। भगवान आदिनाथ ने पहले प्रभावक शब्दों में सुंदर भाषण दिया, जिसमें धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थों का स्पष्ट विवेचन किया था। फिर अपनी लघुता प्रकट करते हुए सृष्टि का समस्त भार अपने कंधों पर ले लिया, अर्थात राज्य करना स्वीकार कर लिया। भगवान का राज्याभिषेक समाप्त कर देवेंद्र आदि सब अपने अपने स्थान चले गए। यह हम पहले लिखकर आए हैं कि वृषभदेव ने प्रजा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उसमें क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण का विभाग किया था तथा उन्हें उनके योग कार्य सौंप दिया था। लोग उक्त व्यवस्था के सुखमय जीवन बिताने लगे थे, पर काल के प्रभाव से लोगों के हृदय में उत्तरोत्तर कुटिल होते जाते थे। इसलिए कभी कोई वर्ण व्यवस्था के क्रम में उल्लंघन भी कर बैठता था। यह क्रमोल्लंघन आदिनाथ को सही नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का ध्यान रखते हुए उनके अनेक तरह के दंड विधान प्रयुक्त किए थे। उन्होंने अपने अतिरिक्त सोमप्रभा, हरि, कंपन और कश्यप नाम के 4 महामंडलिक राजाओं को भी राज्याभिषेक कराया था। उन चारों मंडलिक राजाओं में प्रत्येक के 4,000 मुकुटबंद राजा अधीन थे। आदिनाथ ने इन राजाओं को अनेक प्रकार के दंड विधान सिखला करके राज्य का भार सौंप दिया था और आप महामंडलेश्वर होकर के सबकी देखभाल किया करते थे। भगवान आदिनाथ ने सोमप्रभा को कुरुराज नाम से पुकारा था और उनके वंश का नाम कुरुवंश रखा था। हरि को हरिकांत नाम से संबोधित किया था और उनके वंश का नाम हरिवंश रखा था। अकंपन को श्रीधर नाम से प्रख्यात किया था और उनके वंश का नाम उग्रवंश रखा था। उसके उपरांत कच्छ, महाकच्छ आदि राजाओं को भी विश्वेश्वर ने अच्छे अच्छे देशों का राजा बना दिया था। अपने पुत्रों में श्री ज्येष्ठ भरत को युवराज बनाया तथा शेष पुत्रों को भी योग पदों पर नियुक्त किया था। भगवान ऋषभनाथ ने समस्त मनुष्यों को ईख के रस का संग्रह करने के उपदेश दिया था, इसलिए लोग उन्हें इक्ष्वाकु कहने लगे थे। उन्होंने प्रजापालन के उपाय प्रचलित किए थे, इसलिए उन्हें लोग प्रजापति कहते थे। उन्होंने अपने वंश कुल का उद्धार किया था, इसलिए लोग उन्हें कुलधर कहते थे। वे काश्य अर्थात तेज अधिपति थे, इसलिए लोग उन्हें कश्यप कहते थे। वे
कृतयुग के आरंभ में सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, इसलिए लोग उन्हें ब्रह्मा के नाम से पुकारते थे। अधिक तक कहें, इस समय की प्रजा उनके गुणों के विमुक्त होकर के कई तरह के सुंदर सुंदर नाम रख दिए थे। उनके राज्यकाल में कभी किसी जगह परस्पर राजाओं में कलह नहीं हुआ। सब देश खूब संपन्न थे, कहीं भी ईति भीति का डर नहीं था, सभी लोग सुखी थे। वहाँ का प्रत्येक प्राणी राज्य राजेश्वर भगवान ऋषभदेव के राज्य की प्रशंसा किया करता था। इस तरह उन्होंने 63 लाख पुरुष पूर्व वर्ष तक राज्य किया था। उनका यह विस्तृत समय पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगते हुए सहज ही व्यतीत हो गया था। एक दिन भगवान ऋषभदेव राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके आसपास और भी अनेक राजा, सामंत, पुरोहित, मंत्री आदि बैठे हुए थे। इतने में उपासना करने के लिए उनके देव देवियों के साथ सौधर्म इंद्र स्वर्ग से वहां आया। आते समय इंद्र सोचता आता था कि भगवान ऋषभदेव अब तक सामान्य पुरुषों की भांति ही विषय वासना में फंसे हुए हैं। जब तक विषय वासना से हटकर मुनि मार्ग को पदार्पण नहीं करेंगे, तब तक संसार का कल्याण होना मुश्किल है। इसलिए किसी भी उपाय से आज उन्हें विषय भोगों से मुक्त कर देने का उद्यम करना चाहिए। यह सोचकर उसने राजसभा में नीलांजना नामक एक अप्सरा को, उसकी शेष आयु अत्यंत अल्प रह गई थी, नृत्य करने के लिए खड़ा कर दिया। जब नीलांजना नृत्य करते करते क्षण भर में ही बिजली की भांति विलीन हो गई, तब इंद्र ने रस में भंग न होने हो इसलिए उसी के समान रूप में वेशभूषा वाली दूसरी अप्सरा को नृत्य स्थल पर खड़ी कर दी। वह भी नीलांजना की तरह हाव भाव पूर्वक मनोहर अभिनय दिखाने लगी। साधारण जनता को इन सब का परिवर्तन कुछ भी पता नहीं लगा, पर भगवान ने दिव्य दृष्टि से यह रहस्य छिप ना सका। वे नीलांजना के अदृश्य होते ही संसार के एकदम उदासीन हो गए। इंद्र ने अपनी चतुराई से जो दूसरी अप्सरा खड़ी की थी, उसका विश्वेश्वर पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वे सोचने लगे, यह शरीर हवा की वेग की कंपित दीपशिखा की भांति नश्वर है। यह लक्ष्मी बिजली की चमक की तरह क्षणभंगुर है। यौवन संध्या की लाली की तरह समान देखते देखते ही नष्ट हो जाता है, और वह विषय सुख समुद्र की लहरों के समान चंचल है। इंद्र की आज्ञा से नृत्य करती हुई वह कमल नयनी देवी भी जब आयु क्षीण हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुई, तब दूसरा और कौन संसार में अमर होगा। देवों के समान मनुष्य की आयु ही उतनी है। यह लक्ष्मी विश्व राशि समुद्र के उत्पन्न हुई है। तब भी लोग इसे अमृत सागर में उत्पन्न हुई बतलाते हैं। जो शरीर इस आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, सुख दुख में साथ देता है, वह भी जब समय पाकर के आत्मा से पृथक हो जाता है, तब बिल्कुल अलग रहने वाले स्त्री पुत्र धन संपत्ति के में कैसे बुद्धि स्थिर हो सकती है। यह प्राणी पाप के वश नरक गति का जाता है, वहाँ सागरों पर्यंत अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। वहाँ से निकल करके तिरंज गति में शीत उष्ण भूख प्यास आदि दुख को भोगता है। कदाचित सौभाग्य से मनुष्य भी हुआ तो दरिद्र रोगी से दुख भोग करके हमेशा कलेश में अनुभव करता है, और कभी पुण्य के उदय से देव भी हुआ तो वहाँ भी उनके अनेक मानसिक दुखों से दुखी रहता है। इस तरह चारों गतियों में कहीं भी सुख का ठिकाना नहीं है। सच्चा सुख मोक्ष में ही है प्राप्त हो सकता है, और वह मोक्ष मनुष्य पर्याय से ही प्राप्त किया जा सकता है।
इस मनुष्य पर्याय को पाकर के मैंने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं किया, तब मुझसे मूर्ख और कौन होगा। इस तरह भगवान अपने हृदय में ऐसा विचार कर रहे थे कि उधर ब्रह्मलोक से 5वें स्वर्ग में रहने वाले लोकांतिक देवों का आसन कंपायमान हुआ, जिससे वे भगवान आदिनाथ के हृदय विषयों से विरक्त समझकर शीघ्र ही उनके पास आए और तरह तरह के वचनों से स्तुति करने कर उनके विचारों का समर्थन करने लगे। देवों के वचन सुनकर के उनका वैराग्य धारा अत्यंत वेगवती हो गई। तब उन्होंने राजसभा में गगनचुंबी महलों में स्वर्गपुरी के जीतने वाले अयोध्या नगरी में और स्त्री पुत्र धन दान आदि से किंचित भी आनंद नहीं आता था। तब लोकांतिक देव अपना कार्य समाप्त कर हंसों की बातें आकाश में उड़ गए। तब इंद्र प्रतिन्द्र आदि चारों निकाय के देवों ने अयोध्यापुरी जाकर के जय घोष के साथ भगवान का क्षीर सागर से जल ला करके अभिषेक किया। अभिषेक के बाद तब कल्याणक की विधि आरंभ की। इसी बीच में भगवान ऋषभ देव ने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी दे करके बाहुबली को युवराज बना दिया था, जिससे वे राज्य कार्य की ओर बिल्कुल निराकुल हो गए थे। इस समय तब कल्याणक और राज्याभिषेक हो महान उत्सव में नर नारियों और देवी देवताओं के हृदय में भी क्या प्राणी मात्र के हृदय में भी आनंद का सागर लहरा रहा था। त्रिभुवनपति भगवान ऋषभनाथ महाराज नाभिराय और महारानी मरुदेवी आदि से आज्ञा लेकर के बन जाने के लिए देव निर्मित पालकी पर सवार हुए और पालकी खूब सजाई गई थी। उसके ऊपर कई रंगों की पताकाएं लगी हुई थी और चारों ओर बंधी हुई मणियों की छोटी छोटी घंटियां ऋण झुण शब्द कर रही थी। सबसे पहले बड़े बड़े भूगोचरी राजा पालकी को अपने कंधों पर रख करके जमीन से 7 कदम आगे चले। फिर विद्याधर राजा अपने कंधों पर रखकर 7 कदम आकाश में चले और तदंतर प्रेम से भरे हुए सुर असुर उस पालकी को लेकर के कंधों पर रख करके आकाश मार्ग से चले। उस समय देव देवेंद्र जय जय शब्द करते हुए कल्प वृक्ष की सुगंधित फूलों से वर्षा करते जाते थे। असंख्यात देव देवियां और नर नारी का समूह भगवान के पीछे चल रहा था। शोक से बेल माता मरुदेवी, महादेवी, यशस्वती और सुनंदा आदि अंत्यपुर की रानियां तथा राजा नाभिराय, भरतेश्वर, बाहुबली, कच्छ, महाकच्छ आदि प्रधान प्रधान राजा अत्यंत उत्कंठित भाव से भगवान के तप कल्याणक की महिमा देख रहे थे। देवलोग भगवान की पालकी अयोध्यापुरी के समीपवर्ती सिद्धार्थ नामक वन में ले गए। वहां वह वन चारों ओर से सुगंधित फूलों से सुवास और सुगंधित हो रहा था। वहां चतुर देवांगनाओं ने कई तरह के चौक रखे थे। देवों के एक सुंदर पट मंडप बनाया था, जिसमें देवांगनाओं का मनोहर अभिनय नृत्य हो रहा था। वह वन गंधर्व किन्नरों के सुरीले संगीत से गूंज रहा था। वन के मध्य में एक चंद कांतमणि का शिला पड़ी हुई थी। पालकी से उतर करके भगवान उसी शिला पर बैठ गए। वहां उन्होंने क्षण भर ठहर करके सबकी ओर मधुर दृष्टि से देखा। फिर देवेंद्र तथा कुटुंबी जनों से पूछ करके समस्त वस्त्राभूषण उतार करके फेंक दिए। भगवान ने पंचमुष्टि केशलोज उखाड़ डाले और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो गए। सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हुए इंद्र सिद्ध और आत्मा की साक्षी पूर्वक समस्त परिग्रह को त्याग कर दिया। इस तरह भगवान आदिनाथ ने चैतवती नवमी के दिन सायकाल के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जिन दीक्षा ग्रहण की थी, इन्हें दीक्षा लेते समय ही मन प्रज्ञान और अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई थी। उनके साथ कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। यह 4000 मुनियों से घिरे हुए आदिश्वर महाराज नक्षत्र परिवर्त चंद्रमा की तरह शोभायमान होते थे। दीक्षा लेते समय ऋषभदेव ने जो केश उखाड़े थे वह उखाड़ कर फेंक दिए थे। इंद्र उन्हें रतनमयी पिटारी में रख करके क्षीर सागर में ले गया और उसकी
तरल तरंगों से श्रद्धापूर्वक छोड़ दिया था। जिनेन्द्र के तप कल्याणक का उत्सव पूरा करके समस्त देव अपने स्थान चले गए। बाहुबली आदि राजपुत्र भी पितृवियोग से कुछ खिन्न होते हुए अयोध्यापुरी लौट आए थे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। आशा है आपको यह स्वाध्याय मनन चिंतन करने योग्य है। आप इसका मनन चिंतन करें और संसार की प्रगति को जानें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को जय जिनेन्द्र।